Today we are going to start a new topic of nature and significance of management. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos, and like and share it the video also. In this video, we will discuss about objectives of management. Objectives of management. Objective means उद्देश्य. मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य है? इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. हमने पिछली वीडियोज में पढ़ा था. इन लास्ट वीडियोज वी स्टडीड दैट गारमेंट स्टोर का ऑब्जेक्टिव था अपनी इंक्रीज सेल, अपनी सेल को बढ़ाना. कंपनी का ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स. तो इसका मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. मैनेजमेंट हैज़ टू अचीव ऑल ऑब्जेक्टिव्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. जो मैनेजमेंट हैं उसको जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है अचीव करना होता है कैसे कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर. ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 3 पार्ट्स में. कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. फर्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हम क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. The main organizational objective is to utilize human and material resource. जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में क्या ह्यूमंस और मटेरियल है उनको प्रॉपर तरीके से क्या करना, यूज करना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए. कैसे कैसे? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली. क्लियर है बात? टू मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेजेस एंड टू फुलफिल इट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इस तरीके से यूज करना किस किस को? ह्यूमन को और मटेरियल रिसोर्सेज को, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके और अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके? फुलफिल कर सके. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम है वो क्या है? अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को क्या करना? फुलफिल करना. और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. फर्स्ट वन, सर्वाइवल. इट इज द बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. ये क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसका? बिजनेस का. मैनेजमेंट मस्ट टू अंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय इनफ अर्निंग रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट. सर्वाइवल मीन्स वो अपनी रिवेन्यूज कमा सके किसके बराबर? टू कवर द कॉस्ट. भाई हमने कोई भी दुकान खोली, सपोज लेट अस ओपन ए गारमेंट स्टोर. अब जितने का हमने मटेरियल खरीदा उतने के हमारे पास क्या आना चाहिए? रिवेन्यू आना चाहिए. क्योंकि भाई हमने 2000 रुपये का क्या खरीदा? सामान खरीदा है, कपड़े खरीदे, तो हम उसको कितने में बेचेंगे? 2000 में तो बेचेंगे, ताकि जो हमने कॉस्ट लगाई है उसको हम क्या कर सके? कवर कर सके. क्लियर है बात? पहला जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्या होता है? सर्वाइव करना,
मार्केट में क्या करना, सरवाइव करना, कि भाई हमने जितने का क्या मटेरियल खरीदना है उतने का क्या हो सके कॉस्ट कवर हो सके, उतने के हमारे पास क्या हो सके रेवेन्यू हो सके। सेकंड वन इज वन प्रॉफिट। इट इज इसेंशियल फॉर कवरिंग द रिस्क ऑफ बिजनेस। ये क्या है, जरूरी है, बिजनेस का रिस्क कवर करने में हेल्प करता है क्या चीज, प्रॉफिट। वो कैसे, लेट अस टेक एग्जांपल। हमने क्या ओपन की थी, गारमेंट स्टोर। हमने 2000 रुपीज़ क्या किए थे, खर्च किए थे गारमेंट स्टोर्स ओपन करने में। अब हमें 2000 के 2000 तो हमें कमाने हैं, वो हमारे क्या हो गए, सर्वाइवल हो गई। और उससे ज़्यादा जो हम कमाएंगे वो हम कमाएंगे क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए प्रॉफिट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लॉस हो जाता है या कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, उसको कवर करने के लिए हमें क्या चीज़ कमाना ज़रूरी है, प्रॉफिट। सो फॉर मैनेजमेंट सर्वाइवल ऑफ बिजनेस इज नॉट इनफ। केवल सर्वाइव करना बिजनेस का ये क्या नहीं है, इनफ नहीं है। मैनेजमेंट शुड एंश्योर दैट द बिजनेस अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट ऑल्सो। मैनेजमेंट क्या है, एंश्योर करता है कि जो बिजनेस है वो अर्न कर सके क्या चीज़, सफिशिएंट प्रॉफिट, ताकि वो अपने रिस्क को क्या कर सके, कवर कर सके। क्लियर है बात। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लास्ट वन इज ग्रोथ। जब उसके पास भाई जितने का उसने मटेरियल खरीदा उतने की कॉस्ट आ गई, प्लस प्रॉफिट भी आ गया, हम मान लेते हैं कि 2000 प्रॉफिट आ गया, अब वो सोचेगा कि इस दुकान में हमारा क्या हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्यों ना हम अपनी एक और दुकान ओपन करें कहीं दूसरी जगह पे, दूसरी प्लेस पे क्या करें, हम एक और शॉप ओपन क्यों नहीं करें। तो इसका मतलब कि हम एक और शॉप ओपन करेंगे तो हमारा वो क्या कहलाएगा, ग्रोथ। क्योंकि पहले हमारी एक शॉप थी, अब उससे बढ़ करके दूसरी शॉप हमने खोलने का विचार बनाया, तो वो हमारी क्या हो गई, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट। क्या है, जरूरी है। द मैनेजमेंट शुड एंश्योर टू इंक्रीज द सेल, इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंक्रीज द प्रोडक्ट, इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दीज आर द ग्रोथ। अब वो क्या कहता है, पहले हमारे पास केवल एक क्या थी, फर्स्ट फ्लोर की क्या थी, शॉप थी। अब हमने उसके ऊपर एक और फर्स्ट सेकंड फ्लोर की भी क्या बना दी, शॉप बना दी। पहले हमारे पास 2 वर्कर्स काम करते थे, अब हमारे पास सेल ज़्यादा होने लगे तो हमने क्या बढ़ा दिए, 5 वर्कर्स को काम पे रख लिया। हम पहले केवल गारमेंट्स में ही डील करते थे, अब शूज़ में, बेल्ट में, इन सब में क्या करने लग गए, डील करने लग गए। हमने एक और ब्रांच खोल दी किसकी, शॉप की, वो हमारी क्या है, ग्रोथ है। तो ग्रोथ भी हमारे लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। क्लियर है बात। दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ द बिजनेस ग्रोथ। ये सब इंडिकेटर्स क्या है, बिजनेस के ग्रोथ को, सेल बढ़ जाना, इंक्रीज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, काम करने वाले वर्कर्स बढ़ जाना, इंक्रीज इन द प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये दीज आर द ग्रोथ इंडिकेटर्स ऑफ द बिजनेस। क्लियर है बात। दिस वन इज द फर्स्ट। सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। हमें पता है चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, वो सब पार्ट है किसके, सोसाइटी के। द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज करते हैं क्या चीज़, रिसोर्सेज, किसके, सोसाइटी के। सो मैनेजमेंट इज मस्ट फॉर द बिजनेस टू फुलफिल इट्स सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक एज क्या क्या, जैसे यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, provide employment opportunity to physical challenged person of the society, providing the basic
amenities facilities like a school facility to the children of the employees। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ कार्ड बनवाते हैं ताकि वो कभी भी बीमार हों, वो लोग, उनके फैमिली के लोग, ताकि वो अपने हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। चिल्ड्रंस की फ़ीस देते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। घर से ऑर्गेनाइजेशन आने तक, ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचने तक क्या करवाते हैं, बस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सब क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये ज़रूरी नहीं कि बिजनेस होगा तभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो, सभी एक पार्ट है किसके, सोसाइटी के। सो उनको क्या है, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को भी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। क्लियर है बात। Then last one is personal objective. The growth of organization is concerned with its employee। हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है, रिलेटेड होता है एम्प्लॉय से। द एम्प्लॉयज आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, पार्ट है। द मैनेजमेंट मस्ट फुलफिल द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। जो मैनेजमेंट है उसको फुलफिल करनी पड़ती है, करनी चाहिए क्या चीज़, नीड ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयड की क्या ज़रूरतें हैं उसको फुलफिल करनी चाहिए। लाइक एज प्रोवाइडिंग गुड सैलरी, पर्क्स, peer recognition and opportunity for growth and development by career advancement। लाइक एज जैसे भाई अच्छी सैलरी देनी चाहिए, ज़्यादा काम करे तो ओवर टाइम देना चाहिए, ग्रोथ के लिए मोटिवेट करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए, काम कैसे किया जाए। ये सब क्या है, हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फुलफिल होगा एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। तो हमें क्या पता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद इट्स एम्प्लॉय। जो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज हैप्पी है तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अपने आप में क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे गिफ्ट वगैरह मिलेंगे, दीपावली पे गिफ्ट देना, ये सब हमारे क्या है, पर्क्स हो गए, ओवर टाइम का पैसा देना, उनको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ देना ग्रोथ के लिए, ये सब क्या है, एम्प्लॉयज़ के नीड। और इन सब को मैनेजमेंट क्या करती है, फुलफिल करती है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like it and share it the video।